Good morning students. How are you all? I think you all are fit and fine. तो आज की इस ऑनलाइन क्लास में हम क्या करेंगे बच्चों? 7वीं कक्षा के बच्चों के लिए विषय हिंदी पाठ 9 अनोखा गांव, इस पाठ का क्या करेंगे? आज हम पुनरावर्तन करेंगे। आज का यह भाग तीसरा है, यानी कि पार्ट 3, रिवीजन पार्ट 3। ओके, तो सभी अपनी अपनी किताबें निकालें बच्चों। जैसे जैसे मैं यहाँ पर आपको पढ़ाती हूँ उसी तरह आपको क्या करना है, पढ़ते हुए लिख कर लेना है, यानी कि रिवीजन करना है। ओके, करोगे ना? ओके, पेज नंबर 43 निकालिए। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, इस पाठ से जुड़े कुछ कठिन शब्दार्थों को देखेंगे। ओके, आगे बढ़ते हैं। देखिए बच्चों, वहाँ पर पार्ट 9 अनोखा गांव, मेन क्वेश्चन नंबर 1 कठिन शब्दार्थ जो आपको परीक्षा में आएंगे, यानी कि एग्जाम में आपको हिंदी में वर्ड दिया जाएगा और उसको क्या करना है, आपको अंग्रेजी में उसका अर्थ लिखते हुए जाना है। तो देखिए वहाँ पर प्रतीक्षा को अंग्रेजी में क्या कहते हैं? वेट, प्रतीक्षा वेट। टांगा। खरीद भंडार परचेज स्टोर, खरीद भंडार को हम क्या कहते हैं? परचेज स्टोर। स्वादिष्ट स्वादिष्ट यानी कि टेस्टी को हिंदी में क्या कहते हैं? स्वादिष्ट कहते हैं। छाछ बटर मिल्क। सुगंध फ्रैग्रेंस। मौसम मौसम को हम क्या कहते हैं? अंग्रेजी में वेदर कहते हैं, मौसम वेदर। किसान फार्मर। वेस्ट बिजी का अर्थ हिंदी में क्या है? वेस्ट। संयंत्र प्लांट। रसोई किचन। धुआं धुआं को अंग्रेजी में क्या कहते हैं? स्मोक कहते हैं। तो समझ में आ गया ना बच्चों कठिन शब्दार्थ आपको। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। मेन क्वेश्चन नंबर 2 पर क्या है? पढ़ें, समझें और बहुवचन में बदलें। आप पहले से जानते हैं कि बच्चों वचन कितने प्रकार के होते हैं? 2 प्रकार के होते हैं। वचन 2 प्रकार के होते हैं, जैसे कि एक वचन और बहुवचन, एक से अनेक। समझ में आ गए ना? तो यहाँ पर कुछ शब्दों को दिए गए हैं जिन्हें आपको क्या करना है? बहुवचन रूप लिखना है। क्या करना है आपको? बहुवचन रूप लिखना है। कुछ आपको यहाँ पर बहुवचन रूप दिया जाता है और वहाँ पर कहा जाता है कि एक वचन रूप में बदलिए। तो लेकिन यहाँ पर आपको यहाँ एक वचन में दिया गया है, उन्हें आपको क्या करना है? बहुवचन के रूप में बदलना है। क्यारी उदाहरण के द्वारा वहाँ पर दिए गए हैं। देखो यहाँ पर क्यारियाँ। सब्जी को हम क्या करना है? हमें बहुवचन रूप देना है। तो सब्जी, तो बहुवचन रूप क्या है? सब्जियाँ। बैलगाड़ियाँ। दुकानें। बातें। भैंसें। तो देखिए वहाँ पर आखिर में आपको एक रेड लाइन में दिखाया गया है कि जब वस्तु एक हो तो एक वचन, यानी कि सिंगुलर, और अनेक हो तो बहुवचन प्लूरल कहलाते हैं। तो जब एक होता है तो उसे हम क्या कहते हैं? एक वचन कहते हैं। एक से अधिक होने पर हम क्या कहते हैं? उसे बहुवचन कहते हैं। समझ में आ गया ना? यहाँ पर एक वचन और बहुवचन किसे कहते हैं? नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। मेन क्वेश्चन नंबर 3 पर क्या है? वहाँ पर कुछ विशेषण और विशेष शब्द दिए गए हैं जो पाठ के अंतर्गत आए हुए हैं। विशेषण और विशेष शब्द दिए गए हैं जिन्हें आपको क्या करना है? मैच करना है, मिलान
करना है। तो देखिए यहाँ पर क्या वर्ड्स दिए गए हैं, पाठ के अंतर्गत ऑलरेडी ये सभी आ चुके हैं। जैसे कि यहाँ पर लहलहाते, सरकारी, छोटे से, स्टेशन, खेत, गोदाम, उचित, स्वादिष्ट, प्यारा, छात, गांव, कीमत। लहलहाते, तो इसे क्या मैच करना है हमें, खेत। लहलहाते खेत, सरकारी गोदाम, सरकारी गोदाम, छोटे से स्टेशन, छोटे से स्टेशन, समझ में आ गया। उचित कीमत, उचित कीमत, स्वादिष्ट छात, स्वादिष्ट छात, प्यारा गांव, प्यारा गांव, समझ में आ गया ना बच्चों। पढ़ें और पाठ के अनुसार विशेषण विशेष का मिलान करें, यानी कि आपको यहाँ पर मैच करना है। लहलहाते खेत, सरकारी गोदाम, छोटे से स्टेशन, उचित कीमत, स्वादिष्ट छात, प्यारा गांव। ओके, समझ में आ गया। नेक्स्ट मेन क्वेश्चन नंबर 4, पढ़ें और समझें, पढ़ें और समझें। हम पहले वाक्यों को पढ़ने से पहले हम क्या करेंगे, जो रेड लाइन में दिए गए हैं उसे पढ़ेंगे। देखिए वहाँ पर क्या दिया गया है, रेखांकित शब्द क्रिया की विशेषता बतला रहे हैं। रेखांकित यानी के जो शब्द अंडरलाइन किए गए हैं वे हमें किसकी विशेषता बतला रहे हैं, क्रिया की विशेषता बतला रहे हैं। क्रिया की विशेषता, क्रिया की विशेषता बतलाने वाले शब्द क्या कहलाते हैं, क्रिया विशेषण कहलाते हैं। तो यहाँ पर देखिए बच्चों, जो रेखांकित यानी कि यहाँ पर जो अंडरलाइन किए गए हैं वे शब्द क्या हैं, क्रिया की विशेषता बतला रहे हैं। क्रिया की विशेषता बतलाने वाले जो शब्द होते हैं उन्हें हम क्या कहते हैं, क्रिया विशेषण, जिसे अंग्रेजी में एडवर्ब कहते हैं। ओके, देखिए वहाँ पर हरदेव, क्रिया, क्रिया का अर्थ क्या है या क्रिया को क्या कहते हैं, क्रिया किसे कहते हैं, क्रिया की परिभाषा क्या है। जैसे कि हम जानते हैं जिस शब्द से किसी काम के करने या होने का बोध होता है उसे हम क्या कहते हैं, क्रिया कहते हैं। देखिए ध्यान से सुनिए बच्चों, जिस शब्द से किसी काम के करने या होने का बोध होता है उसे हम क्रिया कहते हैं। यानी कि जिस शब्द से हमें क्या होता है, काम करने या काम होने का पता चलता है, बोध होता है, उसे हम क्या कहते हैं, क्रिया कहते हैं। हरदेव निखिल को भीतर ले गया, हरदेव किसे अंदर ले गया, भीतर यानी कि अंदर, यह एक कार्य है। भीतर क्या है, यह एक कार्य है। हरदेव निखिल को भीतर ले गया, तो क्रिया, क्रिया को हम क्या कहते हैं, किसी काम के करने का या होने का बोध होता है उसे हम क्रिया कहते हैं। ध्यान में रख लीजिए। ओके, नेक्स्ट, आसपास के छात्र भी यहाँ आते हैं। तो यहाँ ए क्या है, क्रिया शब्द है जो क्रिया की विशेषता को बता रहा है। आसपास के छात्र भी यहाँ आते हैं। वह कल आया था, कल, कल क्या है, ये क्रिया विशेषता, क्रिया शब्द है जो क्रिया की विशेषता को बता रहा है। वह कल आया था, कल क्या है, ये क्रिया विशेषण है। वह कल आया था। आजकल बीज बोने का मौसम है। आजकल जो शब्द है वह क्या है, क्रिया की विशेषता को बता रहा है, तो वह शब्द क्या है, क्रिया विशेषण कहलाता है, जिसे हम अंग्रेजी में एडवर्ब कहते हैं। तो यहाँ पर भीतर, यहाँ, कल, आजकल जो शब्द हैं वे क्या हैं, क्रिया की विशेषता बता रहे हैं। तो क्रिया की विशेषता बताने वाले जो शब्द होते हैं उन्हें हम क्या कहते हैं, क्रिया विशेषण कहते हैं। ओके, समझ में आ गया। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। याद करके लिखें। यहाँ पर आपको कुछ वाक्य या कुछ प्रश्न दिए गए हैं जिन्हें आपको क्या करना है, पाठ में आए हुए जो शब्द हैं उन्हें आपको क्या करना है, उसके उत्तर
जो है वह आपको चुनकर लिखना है या याद कर कर लिखना है। जैसे कि देखिए यहाँ पर मेन क्वेश्चन नंबर 5 याद करके लिखिए। पहला प्रश्न क्या है यहाँ पर, निखिल कहाँ रहता था। तो निखिल कहाँ रहता था बच्चों, निखिल चेन्नई में रहता था। निखिल कहाँ रहता था, निखिल चेन्नई में रहता था। निखिल को किसने स्वादिष्ट छाछ पिलाई। जब निखिल गांव से आता है तो उसे स्वादिष्ट छाछ किसने पिलाई, निखिल को स्वादिष्ट छाछ किसने पिलाई बच्चों, चाची जी ने। चाची जी ने निखिल को स्वादिष्ट छाछ पिलाई। नेक्स्ट, किसान खेत किससे जोत रहे थे। किसान यानी के फार्मर, फार्मर्स खेत को क्या कर रहे थे, जोत रहे थे। तो जोत रहे थे किससे, ट्रैक्टर और हल से। किसान खेत किससे जोत रहे थे, किसान ट्रैक्टर और हल से खेतों को जोत रहे थे। नेक्स्ट, निखिल घर के पीछे क्या उगाना चाहता है। निखिल घर के पीछे क्या उगाना चाहता था। तो निखिल घर के पीछे क्या उगाना चाहता है बच्चों, सब्जियां, सब्जियां उगाना चाहता है। निखिल घर के पीछे क्या उगाना चाहता है, निखिल घर के पीछे सब्जियां उगाना चाहता है। तो समझ में आ गया ना बच्चों, निखिल कहाँ रहता था, निखिल चेन्नई में रहता था। निखिल को किसने स्वादिष्ट छाछ पिलाई, चाची जी ने। निखिल को स्वादिष्ट छाछ किसने पिलाई, चाची जी ने। किसान खेत किससे जोत रहे थे, किसान ट्रैक्टर और हल से खेतों को जोत रहे थे। निखिल घर के पीछे क्या उगाना चाहता था। निखिल घर के पीछे क्या उगाना चाहता था, निखिल घर के पीछे सब्जियां उगाना चाहता था। तो समझ में आ गया बच्चों। तो आपको यहाँ पर इन प्रश्नों के उत्तर आपको क्या करना है, सिर्फ एक वर्ड में या एक शब्द में उसका उत्तर लिखना है। ओके, समझ में आ गया। आज का यह ऑनलाइन क्लास आपको समझ में आ चुका होगा बच्चों। तो आज की इस क्लास में मैंने जो भी यहाँ पर आपको रिवीजन करवाया है उसे क्या करना है, पढ़ना है और लिखना है, पढ़ना है और लिखना है। ओके, इसी पाठ से जुड़े प्रश्न और उत्तरों को लेकर हम क्या करेंगे, नेक्स्ट क्लास में मिलेंगे। तब तक के लिए बाय, टेक केयर।